हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लेजी राइडर्स। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं नॉर्मल फ्यूल यानी E10 एंड E20 में बेसिकली डिफरेंस क्या है। हमारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा डाउट रहता है कि भाई आपने RS200 लिए जो E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है, तो इसका माइलेज कैसा है, इसका मतलब बेसिकली पावर परफॉर्मेंस कैसा है, या ड्राइव क्वालिटी में आपको क्या चीज़ें फील हुई जो कि नॉर्मली E10 व्हीकल, जैसे ये हमारा BS6 स्टेज 1 की गाड़ी है KTM RC 390 एंड ये स्टेज 2 की है। तो भाई आप नॉर्मल फ्यूल अगर डलवा के देखते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, एंड E20 डलवाते हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, एंड बने रहो हमारे साथ। आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, माइलेज पे क्या असर पड़ा, पावर परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ा, एंड ड्राइव क्वालिटी पे क्या असर पड़ा। तो बेसिकली हम आपके लिए लेके आ गए हैं 3 गाड़ी। सबसे पहले KTM RC 390 एंड ये रही पल्सर RS200 BS6 स्टेज 2। ऑब्वियस सी बात है ये E20 को सपोर्ट करता है, एंड हमारे पास 2 पल्सर है एंड ये दोनों E20 को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने इन तीनों गाड़ियों में बेसिकली क्या किया कि E20 वाला फ्यूल मतलब डलाया, फुल किया टंकी को, एंड उसके बाद मैंने कैलकुलेशंस निकाले हैं कि भाई हमारा माइलेज बढ़ा घटा कैसा, एंड ड्राइव क्वालिटी वो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। RC 390 में ऑलमोस्ट आपको 9 लीटर की टैंक मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसका भी टैंक फुल कराया पहले तो मैं। और एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जो पुरानी गाड़ियाँ हैं मतलब स्टेज 2 के पहले की गाड़ियाँ हैं, BS6 स्टेज 2 की पहले गाड़ी, ये तो ऑब्वियसली बात है E20 को सपोर्ट करते हैं, उससे पहले वाली गाड़ियों में क्या आपको E20 फ्यूल डलवाना चाहिए। बेसिकली आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो यार वो आपको कह सकते हैं कि नहीं यार डलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है वैसा है, आप नॉर्मली डला सकते हो एंड जल्दी आपको सिर्फ E20 ही देखने को मिलेगा। ये सब बातें आपको पेट्रोल पंप वालों को सुनने को मिलेगा, बट टू बी ऑनेस्ट यार कंपनीज बिल्कुल, आप वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो, जो भी गाड़ियाँ E20 को नहीं सपोर्ट करती हैं उनका कंबशन इंजन जो होता है वो अलग टाइप से डिज़ाइन होता है, अलग मटेरियल से डिज़ाइन होता है। एंड आपको E20 के बारे में एक चीज़ बता दूं, इनका मेटल पे एक अलग ही रिएक्शन शो होता है। तो जो नई गाड़ियाँ हैं जिनमें E20 सपोर्टेड है उसके इंजन जो हैं उस टाइप से कॉन्फ़िगर की हुई है, ठीक है। तो आप इनमें डलाओ, ये अच्छी चीज़ है, बट यार मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा जो गाड़ी आपकी पुरानी वाली है अगर आप उसमें डला रहे हो। ऑल्दो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसमें मेरी फेवरेट बीस्ट में डला के देखा, बट यार ये एक्सपेरिमेंट तक ही था, मैं दोबारा इसमें नहीं डलाने वाला, एंड मेरे को कोई खास ज़्यादा मज़ा नहीं आया। नॉर्मली मेरी गाड़ी 175 172 के आसपास टॉप स्पीड नॉर्मल फ्यूल से टच कर देती है, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है, बिना किसी लैग के। बट मैंने जब E20 डलाया तो मतलब एयर टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, एंड सेम कंडीशन थी, ऐसा नहीं था एयर प्रेशर बहुत था। बट मेरे को यार 155 के बाद ना थोड़ा मतलब होता है ना लैग फील होने लगा। नॉर्मली आपको पता है KTM's की बाइक जो होती है वो भाई बहुत स्पीड मतलब बहुत तगड़े टाइप से वो स्पीड पकड़ती हैं, लेकिन यार उस दिन मेरे को पहली बार अपने बाइक में थोड़ा सा लैग फील हुआ। तो ये पहला रहा। दूसरा, फ्यूल भाई मतलब कैसा माइलेज देती है। तो देखो यार नॉर्मली इसमें आपको पता है ये BS6 स्टेज वाला है तो इसमें बहुत ज़्यादा तो डिटेल्ड नहीं है, बट इसमें आप एवरेज माइलेज नहीं देख सकते ये सब। बट हाँ, मैंने लिख के रखा था कि भाई कितना है, तो नॉर्मली मेरी गाड़ी 27 से लेके 32 तक का माइलेज दे देती है, ठीक है, अगर आप हाईवे पे चला रहे हो एंड थोड़ा मोड़ा सिटी में चला रहे हो। बट जब मैंने E20 इसमें डलाया तो मेरी गाड़ी का माइलेज आ गया 22 से लेके 26 तक, ठीक है, जो कि थोड़ा ज़्यादा गिरा है। बट तो पहले तो आपका आंसर मिल गया कि पुरानी गाड़ियों में डलाना चाहिए या नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, एंड कंपनीज़ के हिसाब से भी आपको नहीं डलाना चाहिए, ठीक है। आपको इसमें नॉर्मल फ्यूल जो आता है E10 उसी के लिए जाना होगा, या XP95 जो आता है एक्स्ट्रा प्रीमियम उसके लिए आप जा सकते हो। अब आते हैं हम लोग नई बाइक्स के जो E20 को भाई सपोर्ट करती हैं, ठीक है। इन बाइक्स में अगर आ जाए तो देखो यार एवरेज माइलेज लें जो कि सिटी प्लस हाईवे का हो, तो उसमें ये बाइक आराम से 35 के आसपास माइलेज देती है। हमारे पास 2 बाइक है एंड मैंने दोनों से पूछा है, दोनों की टंकी मैंने फुल कराई थी E20 से कि भाई एक बार आप चलाओ और मेरे को बताओ कि आपको कितना का डिफरेंस पड़ रहा है। तो फर्स्ट बाइक की बात करते हैं, इसका माइलेज 27 के आसपास आ गया है। ऑल्दो AFU में चेक कर लेता हूँ, AFE1 आप देख लो, एक मिनट, हाँ फोकस 30, ये AFE1 नॉर्मल फ्यूल वाला था। AFE2 ये आपका E20 वाले फ्यूल का था 26, एंड नॉर्मली इसके हिसाब से ये 30 की माइलेज देती है, एंड E20 में इसका माइलेज 4 गिरा है, यानी ये 26 के आसपास से दे रही है, ठीक है। बट एक होता है ना कि जैसे हमने फुल टैंक किया एंड हमने डिवाइड किया तो नॉर्मली ये बाइक 35 के आसपास, दोनों बाइक बेसिकली 35 36 इसके आसपास एवरेज माइलेज दे देती थी। बट अब इसका माइलेज गिर के हो चुका है ऑलमोस्ट 30 31 32, ठीक है। तो आपको 4-5 माइलेज ड्रॉप मिल रहा है E20 वाली गाड़ियों में भी, जो कि थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है अगर ये गाड़ी चलो मान लेते हैं उस हिसाब से नहीं बनी, हटा देते हैं, बट ये गाड़ियाँ ऑब्वियस सी बात है
उसी के हिसाब से डिज़ाइन हुई है। एंड पावर परफॉर्मेंस की बात करें यार ना, तो उसमें भी गाड़ियाँ लैग करी थी, जैसा सेम मुझे आरसी में फील हो रहा था वैसा इसमें भी था। अगर जैसे आप देखो नॉर्मल स्पीड पे आपको नहीं फील होगा, बट आप स्ट्रेच करोगे ना, जब 120 गाड़ी क्रॉस करेगी, देखो यार टॉप स्पीड हो सकता है वो अचीव करे, उस दिन मैं टॉप स्पीड के लिए जा भी नहीं रहा था, बट 125-30 के बाद आपको ना थोड़ा सा स्लो ग्रोथ दिखता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर आरएस को आप खींच रहे हो तो आपको पता है आरएस फनली जाती है 140, तो आराम से जैसा होता है ना 31, 32, 33, बट E20 वाले फ्यूल के साथ ऐसा नहीं है भाई। उसके साथ सीन ऐसा है कि वो 31 फिर गैप फिर 32 फिर 30, तो यार थोड़ा स्लो प्रोग्रेशन है, पता नहीं ये क्यों है, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, बट ये जो है सो है, क्योंकि मैंने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया और मेरे को जो पता चला वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की, बात मैंने कर ली कि थोड़ा ना थोड़ा वो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, E20 फ्यूल हमारे कंट्री में भाई मतलब इंट्रोड्यूस भले ही अभी हुआ है, लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज़ में कई जगह ये बहुत पहले से है, ठीक है, बहुत पहले से। तो वो क्यों, मतलब ज़रूरत क्या पड़ गई भाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसमें भाई 20% जो इथनॉल होता है ना, वो शुगर केन के वेस्ट से बन जाता है, तो कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग, ग्रीन एनवायरनमेंट, इन सबको बहुत प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है यार, प्रमोट करता है। लेकिन फ्यूल के प्राइसेस अगर मान लेते हैं कोई जहाँ पे गवर्नमेंट को कम टैक्स लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, तो हमें फ्यूल के प्राइसेस थोड़े कम मिलने चाहिए थे, जो कि ऐसा नहीं है। हमें फ्यूल के प्राइसेस मेरे सिटी में 107 के आसपास फ्यूल, नॉर्मल फ्यूल है E10 वाला, एंड सेम प्राइस का आपको E20 का फ्यूल भी जो होता है वो सेम प्राइस के आसपास ही आपको मिलेगा। तो नॉर्मली अगर किसी चीज़ को रिसाइकल करके बना रहे हैं तो यार उसकी प्राइसिंग थोड़ी ना थोड़ी तो कम होनी चाहिए। अब जहाँ पे 100% क्रूड ऑयल था, वहाँ पे अगर एक शुगर केन को आप रिसाइकल करके बना रहे हो तो थोड़ी प्राइसिंग थोड़ी ना थोड़ी तो कम होनी चाहिए। एंड फॉरेन कंट्रीज़ में ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल फ्यूल से उसकी प्राइसिंग थोड़ी ना थोड़ी कम होती है, ठीक है। बट हमारे कंट्री में करेंटली यार वो सेम प्राइस पे आता है। तो जिन लोगों के गाड़ी में E20 सपोर्ट कर रहा है, मेरे और फ्रेंड्स की नई गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो वो भी यार नॉर्मल फ्यूल ही डलाते हैं। तो प्रैक्टिकली मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो नॉर्मल फ्यूल, एंड कुछ चीज़ें मैंने रिसर्च की है जो कि अब आप नहीं जाके करो, ऑब्वियसली बात, आपका टाइम बचे इसलिए मैं बता देता हूँ। E20 वाली जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं या जितने इंजन आ रहे हैं, उनकी लाइफ इससे थोड़ी कम होगी, ठीक है। आई डोंट नो वाई, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ था, बट हाँ, क्योंकि मेटल से रिएक्ट करता है। आपको पता है आपके इंजन के पार्ट्स या जितना भी फ्यूल गॉज सिस्टम जितना है, सारा मेटल ही होता है अंदर से। आपको पता हो आपके टैंक से लेके, ऑब्वियसली बात है वो प्लास्टिक नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें आग वाग पकड़ सकता है, तो मोस्टली वो इंजन के पार्ट हो सारे आपके मेटल्स के ही होते हैं। तो मेटल से E20 इथनॉल जो होता है वो रिएक्ट कर सकता है, आप गूगल वगैरह पे चेक कर सकते हो। तो आपकी इंजन की लाइफ कम होगी। बेसिकली जिन गाड़ियों में ये सपोर्ट नहीं करता है उनकी लाइफ तो ड्रास्टिकली कम होगी। तो यार मोस्टली आप कोशिश करो, अगर आपकी गाड़ी BS6 स्टेज 2 नहीं है, उससे पहले की है, तो आप नॉर्मल फ्यूल डलाओ जो आपके लिए आता है E10 इथनॉल 10% वाला, क्योंकि आपकी इंजन उसी के हिसाब से स्पेसिफाई की हुई है, उसी के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है। एंड अगर आपकी गाड़ी नई वाली है तो आप E20 अगर आपके सिटी में अवेलेबल है एंड आपको अगर खुद से सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो आप मतलब जा सकते हो। बट हाँ, माइलेज में आपको डिक्रीज दिखेगा एंड परफॉर्मेंस में डेफिनेटली डिक्रीज दिखेगा। अगर कोई बात करें राइड क्वालिटी की, देखो यार बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि वाइब्रेशन बढ़ जाता है, ये सब कोई चीज़ नहीं है। सेम आपकी गाड़ी में जितना वाइब्रेशन है आप उतना ही फील करोगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि उससे वाइब्रेशन बढ़ जा रहा है। आपको ड्राइव क्वालिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बहुत तेज चलाने वाले हो, अचानक से बूस्ट करने वाले हो गाड़ियों को, तो आपको थोड़ा बहुत लैग फील हो सकता है, बट बाकी आपको कुछ नहीं। एंड आपको कोई भी और वीडियो चाहिए RS200 RC390, ये पुरानी वाली है बेसिकली, एंड जल्दी इस पर भी कुछ वीडियोज़ आने वाली है कि हमने यही क्यों ली, एंड इसका नया वर्जन आ चुका था फिर भी हमने ये क्यों चूज़ की, एंड बहुत सारे और वीडियोस आने वाले SD पे, RR310 पे। तो हमारे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। एंड RS200 पे हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। इसका राइड रिव्यू पड़ा हुआ है, माइलेज टेस्ट 2 टाइप का पड़ा है, मतलब फास्ट एंड स्लो वाला, एवरेज स्पीड वाला, के बाद डिटेल एंड स्पेसिफिकेशन की वीडियो पड़ी हुई है, टॉप स्पीड की वीडियो पड़ी है। तो आप आराम से जाके देख सकते हो सारी चीज़ें। तो मिलते हैं आपसे कभी और किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।